झारखंड हो गया है। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। प्रायोजक बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए पतंजलि हर्बल बाथ सोप और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, अपनों राजस्थान में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। पदमपुर नगर पालिका की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। दरअसल यहां कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आपस में उलझ गए हैं। नगर पालिका सभागार में ये बैठक चल रही थी। कांग्रेस के पार्षदों ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षद मनमानी करते हैं। इसी दौरान ये दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। बैठक को लेकर मनमानी का आरोप लगा। पदमपुर नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है और जब मीटिंग हो रही थी तो कांग्रेसी पार्षदों ने ये आरोप लगा दिया कि बीजेपी के पार्षद मनमानी करते हैं। इसी बीच दोनों दलों के पार्षद आपस में उलझ गए। स्थिति बेहद गंभीर। तो ये बड़ी खबर है पदमपुर से, जहां नगर पालिका की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में उलझ गए। नगर पालिका सभागार में ये बैठक चल रही थी। इसी बीच कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी के पार्षदों पर मनमानी का आरोप लगाया। दरअसल इस बैठक को लेकर मनमानी का आरोप लगा, जिसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने भी पलटवार किया और स्थिति क्या हो गई ये आप तस्वीरों में देखिए। तो ये बड़ी खबर है पदमपुर नगर पालिका से, जहां बैठक चल रही थी और ये बैठक हंगामे में तब्दील हो गई। बता दें कि यहां बीजेपी का बोर्ड है और इस मीटिंग का आयोजन बीजेपी के बोर्ड ने किया तो कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप जड़ दिया कि बीजेपी के पार्षद मनमानी करते हैं। इसी बीच स्थिति बेहद गंभीर होती है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला उलझा। सुनील सिहाग जी मीडिया संवाददाता पदमपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अब मामला शांत हुआ है और स्थिति कैसे बिगड़ी ये भी समझाएं। जी सुनीता, मैं आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं। जैसे ही पदमपुर नगर पालिका सभागार में मीटिंग स्टार्ट हुई, उसी टाइम नगर पालिका जो कांग्रेस के पार्षद है उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था कि बीजेपी के पार्षद मनमानी करते हैं। अगर कोई बजट नगर पालिका से आता है तो वो बीजेपी के पार्षदों को उनके ये वार्डों में दिया जाता है। तो ऐसे करके आपस में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद इतने उलझ गए कि खुद नगर पालिका चेयरमैन ने बीच बचाव किया, जो और अब दूसरे वहाँ पे जो पार्षद थे उन्होंने बीच बचाव किया। हंगामा इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि यहाँ पे मारपीट की नौबत तक आ गई थी। तो बहुत मुश्किल से इन दोनों पक्षों को अलग किया गया है। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि आरोप गंभीर हैं और कांग्रेस पार्षद बार बार ऐसी बात दोहराते रहे हैं। जी, आरोप तो गंभीर कांग्रेस पार्षद है, जो आरोप गंभीर बता रहे हैं। नगर पालिका जो चेयरमैन है, जो नगर पालिका जो पार्षद है, वो यही बोल रहे कि कोई भेदभाव नहीं होता, जो भी है बिल्कुल सब मिलके चलते हैं। ये जो कांग्रेस जो वार्ड पार्षद जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीरें हैं पदमपुर की, जहां बैठक चल रही थी नगर पालिका की और इसी दौरान ये जोरदार हंगामा हुआ। मारपीट तक की नौबत आ गई। हालांकि बाद में इस मामले को सुलझा लिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में उलझे थे। जयपुर से एक अहम खबर है। एसएमएस अस्पताल के नए अधीक्षक जी मीडिया पर आए। नए अधीक्षक डीएस मीणा से खास बातचीत की जी मीडिया ने। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पहली प्राथमिकता रहेगी। बढ़ती मरीजों की संख्या को उन्होंने चुनौती माना है। सिस्टम में सुधार करके मरीजों को राहत देने की बात कही। नवाचार के कामों को गति दी जाएगी, ये भी कहा। साथ ही साथ सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी, इस बात को दोहराया है। और ये तस्वीर आप देखिए, नए अधीक्षक डीएस मीणा। एसएमएस अधीक्षक के सबसे बड़े पद यानी अधीक्षक पद का जिम्मा डीएस मीणा जी को सौंपा गया है। हमारे साथ खुद डीएस मीणा जी मौजूद है, जो अभी जो मरीज हैं उनको देखने में व्यस्त हैं। हम उनसे बात करते हैं, सर क्या आपकी चुनौतियां रहेगी और किस तरह की वो आपके आगे मानते हैं। सर, आपको अधीक्षक पद का जिम्मा सौंपा गया है, क्या आपकी चुनौतियां मानते हैं आप अस्पताल में? चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे पेशेंट्स की है, जिनकी केयर हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इतने सारे ट्रेंड फैकल्टीज हैं, उनकी सबकी मदद लेंगे, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और शायद हमें इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एसएमएस में लगातार भीड़ बढ़ रही है, उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्थाएं जिनको लेकर के पूरा अस्पताल प्रशासन है वो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। उसको लेकर आपको क्या मानना है, क्या उनको चुनौतियां मानते हैं आप? इतना नंबर ऑफ पेशेंट है यहाँ पे, तो इसमें छोटी मोटी घटनाएं तो हो सकती हैं, इसमें तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो कोशिश करेंगे ऐसी घटनाएं नहीं होए, उनको कंट्रोल करने का कुछ ना कुछ व्यवस्था बैठाएंगे।
जो नए बिल्डिंग वगैरह बनने का काम है या और जो नवाचार के जो हॉस्पिटल में काम हो रहे हैं उनको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से कैसे पहुंचेंगे? अभी तो जो नवाचार का काम जो चल रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, ये प्रायोरिटी पे है सरकार के भी और इस क्षेत्र के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमें इस फील्ड के अंदर खूब अच्छा काम चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, बजट सैंक्शन हो गया, काम जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे इसमें। ये थे हमारे साथ डीएस मीणा, जिन्हें अधीक्षक पद की जिम्मेदारी सरकार ने दी है। इनका कहना है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा कि इसको सक्सेसफुल तरीके से किया जाए। कैमरा पर्सन रवि के साथ विकास शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इधर सरकारी विज्ञापन घोटाला मामले की बात करेंगे। अजय चोपड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 19 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने एसीबी की अर्जी मंजूर नहीं की, चारों मामले में जेल भेज दिया। एसीबी ने 5 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन इस अर्जी को मंजूर नहीं करते हुए चारों मामले में जेल भेज दिया गया। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। सरकारी विज्ञापन घोटाला मामले में अजय चोपड़ा न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 19 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया चोपड़ा को। कोर्ट ने एसीबी की अर्जी नहीं की मंजूर, चारों मामले में जेल भेज दिया। इसके पहले आपको बता दें कि एसीबी ने रिमांड की मांग की थी, लेकिन रिमांड में न भेज के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अजय चोपड़ा को। निजाम कंटालिया, जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं मेरे साथ। निजाम, रिमांड नहीं मिला है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया अजय चोपड़ा। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से कहा जाए तो एसीबी की कमजोर पैरवी कह सकते हैं इस मामले में, और एसीबी के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि 4 मुकदमे हैं अभी तक अजय चोपड़ा के खिलाफ दर्ज है। अजय चोपड़ा को सिर्फ एक मुकदमे में ही गिरफ्तारी दिखाते हुए उनका रिमांड मांगा गया था, और पहला रिमांड 2 दिन का मिला, और इसके बाद आज जिस तरीके से 5 दिन का रिमांड मांगा गया, और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट रूम में जो पैरवी चलती रही दोनों पक्षों की, और इसमें कहा जाए कि एसीबी की ओर से जितना पक्ष रखा जाना चाहिए शायद वो नहीं रख पाए हैं, इसी का नतीजा है कि ये रिमांड नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि अभी इस मामले में जिस तरह से पूछताछ जारी थी, कल भी जैसे जो दलानी है इस मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी जो अजय चोपड़ा की पत्नी है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। इस मामले में एसीबी को बड़ा जरूरी था कि उसको रिमांड मिलता, लेकिन जिस तरीके से पैरवी कही जाए इस मामले में कोर्ट में, वो मुस्तैद नहीं रह पाई। इसका एक कारण ये माना जा सकता है। और अब एसीबी आगे क्या कदम उठाती है, क्या दूसरे जो मामला है बात होगी कि आगे कदम क्या उठाया जाता है। निजाम, एक और बात समझना चाहूंगी, 4 अलग अलग मामले थे, आप जानकारी दे रहे हैं कि एक ही मामले में रिमांड की मांग की गई थी, ऐसा क्यों? जो कानूनी पहलू होता है इसके तहत ये है कि 4 मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं। एक मामले, एक्चुअली पूरे 5 मामले हैं इनके खिलाफ, जिसमें एक मामले में पहले से ही वो जमानत पे है, रेगुलर जमानत पे। तो पीछे 4 मामले बचे थे जिसमें उनको सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो जब ये सरेंडर इन्होंने चारों मामलों में किया, लेकिन एसीबी ने इसको एक मामले में गिरफ्तार किया जो 406 नंबर का मुकदमा है। उस मुकदमे में जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें रिमांड मांगा गया। इसके बाद अगर कहा जाए तो 3 जो मामले हैं, ताकि एसीबी इसलिए इस तरह से करती है कि एक मामले में जब जांच पूर्ण हो जाए तो फिर वो दूसरा मामला शुरू करती है ताकि उसमें और रिमांड लिया जा सके। लेकिन जब पहले ही मामले में अभी इनको एक कह सकते हैं कि रिमांड नहीं मिला, तो अब मजबूरी हो गई है कि इनको दूसरे मामले में पहले वो गिरफ्तार करेगी या क्या वो रिमांड लेती है, तो ये आगे पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस मामले में एसीबी की जो कार्रवाई कह सकते हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, एसीबी ने जो रणनीति बनाई होगी, जो तरीका सोचा होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ फेल हो गया है। शुक्रिया आपका निजाम, पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, सरकारी विज्ञापन घोटाले का ये मामला है। अजय चोपड़ा को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि रिमांड की मांग की गई थी। 19 मई तक जुडिशियल कस्टडी में अजय चोपड़ा। और अब बात मौसम की। प्रतापगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद राहत देती है तस्वीरें, क्योंकि ये पूरे देश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के भी बाकी हिस्सों में तेज धूप, लू और उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में मौसम मेहरबान है। बारिश से जलाशयों में पानी की आवक हुई है, मौसम में ठंडक बढ़ी है, राहत मिली है लोगों को। इधर गंगा नहर में निर्धारित मात्रा में पानी लेने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के किसानों ने गंगा सिंह चौक पर पड़ाव डाल दिया। किसानों के पड़ाव को कांग्रेस भाजपा गंगा
तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, किस तरीके से किसानों का गुस्सा यहां फूट पड़ा है। किसानों के पड़ाव को कांग्रेस, माकपा, गंग नहर बचाओ समिति, किसान संघर्ष समिति, राष्ट्रीय किसान मोर्चा सहित कई संगठनों ने समर्थन दिया है। किसानों ने कहा कि जब तक बीबीएमबी में 2200 क्यूसेक का इंटेक नहीं भेजा जाता तब तक पड़ाव जारी रहेगा। किसानों ने सिंचाई अधिकारियों पर समेजा, किरनी जी और आरबी वितरिका का रेगुलेशन गड़बड़ाने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि गंग नहर को सिंचाई साल 2000 वर्ष में 80,000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। ये पानी उनका हिस्सा और अधिकार है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता हरनेक सिंह से। हरनेक, किसानों का ये पड़ाव सीधे तौर पर प्रशासन और सरकार के लिए एक दबाव बनाने की कोशिश, क्या कुछ असर भी दिखा है? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिन पहले पंजाब के अंदर नहरों की मरम्मत को देखते हुए नहरों के अंदर 20 से 25 दिन की नहरबंदी की गई थी और उसके बाद किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस बार पीछे पंजाब के अंदर जहां से पानी हमें राजस्थान को प्राप्त होता है वहां पे नहरों की मरम्मत होने के बाद जो गंग नहर का किसान है उसको जो पानी की वेस्टेज पंजाब में हो रही थी उसके बाद पूरा पानी मिलने की संभावना थी। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को अभी 5-6 दिन पहले से जब नहरों में पानी दोबारा छोड़ा गया है उसके बाद भी नहरों में पानी पूरा ना मिलने के बाद जो गंग नहर की कम क्षेत्र में जहाँ पे पानी कम जाता था वहां के जो किसान उससे प्रभावित हो रहे थे उन्होंने एक बार फिर गंगा नगर के अंदर जो महाराजा गंगा सिंह चौक है वहां पे पानी की कमी दोबारा से अपना जो काम शुरू कर दिया है। और किसानों का इस बार कहना है कि हम बार बार पानी के लिए पड़ाव करके थक चुके हैं, लेकिन अब हम चुप करके बैठने वाले नहीं। चलिए, शुक्रिया आपका हरनेक पूरी जानकारी के लिए। तो किसान अब अपने हक के लिए पड़ाव की स्थिति में पहुंच चुके हैं। देखना होगा कि प्रशासन और सरकार कब इनको राहत देने के लिए पहल करती है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अभी राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है सामने, क्या लगता है आपका उम्मीदवार जीतेगा या अपोजिशन जिस तरह से कंबाइन हो रहा है तो फर्क पड़ेगा? अपोजिशन का काम है कंबाइन होना और सत्ताधारी दल का काम है कॉन्सेंसस बनाना। राष्ट्रपति चुनाव निर्विवाद हो, इसके लिए एक राय कैसे बना रही है केंद्र सरकार, जानिए केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा से। अ डायलॉग विद जेसी में। तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। स्कूल टू बी कलरफुल। पेश है हिंदवेयर स्नो क्रेस्ट, इंडिया का पहला एयर कूलर चेंजेबल कलर पैनल्स के साथ। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलों का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। अब डीवीडी पिक्चर क्लैरिटी और स्टीरियोफोनिक साउंड में पाएं पूरे परिवार का मनोरंजन सिर्फ 173 रुपए में। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी।
और ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे अलवर का। अलवर के बानसूर में पोषाहार बनाने वाली महिला से अध्यापक के मारपीट का मामला सामने आया। नीमूचाना गांव के राउमावी में पोषाहार बनाने वाली महिला के पेट में एक अध्यापक ने लात मार दी। इससे वो घायल हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित महिला के मुताबिक विद्यालय में पोषाहार बनाने के लिए आटा खत्म हो गया था। अध्यापक ने घर से आटा लाने के लिए कहा तो कम आटा दिया। इससे उनके बीच में कहासुनी हुई और अध्यापक ने महिला के साथ मारपीट कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच एक बड़ा मामला चौमू में हादसा टल गया है। स्कूल बस और जीप में टक्कर हो गई थी। बस में सवार थे स्कूल के 35 बच्चे। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। टांकराड़ा चौमू के बीच ये हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, बच्चे सही सलामत हैं। तो ये बड़ी खबर। इसके पहले आपको बता दें कि प्रदेश भर में कई हादसे हुए हैं। हादसों का दिन रहा प्रदेश के लिए, लेकिन चौमू में एक बड़ा हादसा टल गया है। राहत की बात ये कि स्कूल बस और जीप में जो टक्कर हुई थी, इस दौरान स्कूल बस में 35 से ज्यादा बच्चे सवार थे, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई है। टांकड़ा और चौमू के बीच में यह हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जी राजस्थान न्यूज पर देख सकते हैं। प्रदीप सोनी जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं मेरे साथ। प्रदीप, सबसे अहम बात, चोट नहीं आई है किसी को, लेकिन हादसा कैसे हुआ? बिल्कुल सुनीता, सारे बच्चे सुरक्षित हैं और एक निजी बस की स्कूल बस बताई जा रही है। अचानक से सामने से जो जीप आ रही है, दोनों की भिड़ंत हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया कि ना तो जीप के चालक और सवारी की चोट आई और ना ही स्कूल बस में बैठे बच्चों की चोट आई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस तत्पर से मौके पहुंची और स्थिति को देखकर देखा जो किसी छोटी हल्की मामूली जो चोटें आई है बच्चों को, उनको कोई जो प्राथमिक उपचार उनको करके फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो सुधार में है। ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन एक बहुत सुखद समाचार ये रहा कि किसी को चोट नहीं आई। और वही घटनास्थल में पुलिस मौके पहुंची है और दोनों जो वाहन है उनको जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका प्रदीप पूरी जानकारी के लिए। तो चौमू में ये बड़ा हादसा टला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। 35 बच्चे स्कूल बस में सवार थे, जिसकी जीप से टक्कर हो गई। तमाम बच्चे सुरक्षित। तो चौमू में ये बड़ा हादसा टल गया, लेकिन आज का दिन प्रदेश के लिए हादसे का दिन है। सड़क हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई है आज, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पोखरण, बाड़ी, राजाखेड़ा, जयपुर, कोटपुतली, शाहपुरा, चाकसू और भीलवाड़ा में ये हादसे हुए। ये 6 तस्वीरें देखिए इन हादसों की, जो दिल दहला देने वाली है। जयपुर में बेकाबू होकर बारात की एक बस पलट गई। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। हादसा टोंक रोड पर चाकसू में हुआ। इधर जयपुर के ही शाहपुरा इलाके में बोलेरो और ट्रोलर में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए। जैसलमेर में भी हादसा हुआ। जैसलमेर के पोखरण में केलावा गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हुई। इस हादसे में भी 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर जिले के बाड़ी में तेज रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली। बिजौली के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत। इधर जयपुर के सोडाला चौराहे पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। यह हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार करीब 2 घंटे तक ट्रक के नीचे फंसा रहा। भीलवाड़ा की बात करें तो यहां NH 79 स्थित रायसिंहपुरा गांव के पास 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई। पहले हादसे में 2 ट्रक आपस में भिड़े। इस हादसे में एक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जबकि दूसरे हादसे में ट्रक चालक ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी। तो धौलपुर जिले के बाड़ी धौलपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक दंपत्ति और उनके एक रिश्तेदार की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बाड़ी कस्बे के गुमत मोहल्ला निवासी खालिद खान, इमरान खान और उसकी पत्नी बाइक से धौलपुर से बाड़ी आ रहे थे। इसी दौरान बिजौली चेकपोस्ट के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर उनके लिए काल साबित हुआ। इस ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीनों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंपा। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, डूंगरपुर का रुख करेंगे। यहां वर्धा थाना क्षेत्र के डोलवर निचला गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई है। ससुराल पक्ष ने महिला द्वारा आत्महत्या करने की बात कही, वहीं पीहर पक्ष कह रहा है कि इस महिला को प्रताड़ित कर जलाकर मारा गया। फिलहाल पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराया, शव परिजनों को सौंपा है। वहीं पीहर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अभिभावक अध्यापक परिषद की बैठकें आयोजित हो रही है। बीकानेर की सरकारी स्कूलों में अभिभावक अध्यापक परिषद की बैठकें आयोजित हुई। संस्था प्रधानों ने अभिभावकों को बच्चों के प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। राज्य में चल रहे प्रथम चरण के प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा नामांकन सरकारी स्कूलों में कराने की अपील भी की गई। इधर पेरेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं जिन अभिभावक और अध्यापक परिषदों के गठन को 2 साल हो गए हैं, उनका पुनर्गठन भी बैठक के दौरान हुआ। इधर जयपुर में पशुपालकों की आय बढ़ाने को कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। कार्यशाला को कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने संबोधित भी किया। शिक्षा संकुल में मंत्री किरण माहेश्वरी ने शिक्षा संकुल में एक अहम बैठक की, जिसमें सरकारी यूनिवर्सिटी के 13 वीसी मौजूद रहे। इस बैठक में नए सत्र से उच्च शिक्षा के बेहतर क्रियान्वयन और नवाचारों को यूनिवर्सिटी में शुरू करने पर चर्चा हुई। साथ ही जयपुर में होने वाली एजुकेशन समिट को लेकर भी चर्चा हुई। इधर जयपुर में राजस्थान और हरियाणा वित्त आयोग की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दोनों प्रदेशों के बीच नवाचार साझा करने का प्रयास हुआ। वहीं दोनों प्रदेशों ने एक दूसरे को विशेष कार्यों की जानकारी दी। तकरीबन 2 घंटे चली इस बैठक में अपने अपने अनुभव भी साझा किए। इधर कोटा में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अनिश्चितकाल के लिए बंद का आह्वान किया है। इसके चलते हाड़ौती के पेट्रोल पंप बंद हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल चोरी को लेकर आईओसी ने 3 पेट्रोल पंप सीज किए हैं। आईओसी को गवाड़ी, आईएल और जवाहर नगर पंप पर गड़बड़ी मिली। बताया गया कि 10 ml तो कहीं 20 ml तक पेट्रोल और डीजल कम दिया जा रहा था। इसी मामले में ये कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के विरोध में पेट्रोल पंप हड़ताल पर चले गए। ऐसे में वाहन चालक बेहद परेशान है। तो ये तस्वीरें हैं कोटा हाड़ौती की, जहां 3 पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई आईओसी की तरफ से और अब इस कार्रवाई के विरोध में तमाम पेट्रोल पंप बंद हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। इधर राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली में मौजूद हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए अविनाश पांडे पहुंचे। प्रभारी बनने के बाद वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं इस खास बातचीत में, जहां मेरी सहयोगी अदिति मौजूद है। 2009 में भी राजस्थान की जीत जो है वहां के कार्यकर्ताओं ने दिलाई थी और सिर्फ मेरे जाने से वहां पर जीत हासिल नहीं होगी, बल्कि वहां के कार्यकर्ता का मनोबल इतना मजबूत है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2018 के चुनाव कांग्रेस पूरे बाहरी बहुमतों से वहां जीतेगी। हम जाके उनको मदद करने का काम करेंगे। असमंजस की स्थिति है अभी कांग्रेस में, और खास करके बात करें अगर राजस्थान में भी तो गुटबाजी है, पॉलिटिकल एक जो सिनेरियो रहता है। इस गुटबाजी के बीच बड़े नेता, युवा नेता, इन सबको एकदम सामान्य तरीके से जो हैंडल करना, बैलेंस करना, ये एक टिपिकल काम होगा। कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि आगे जो खाई है वो गहरी नजर आ रही है। बहन, मैं समझता हूं कि आपका ये अपना परसेप्शन होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं है। एक बहुत अच्छा समीकरण पुराने नेताओं का और नए नेताओं का, युवा नेताओं का बना हुआ है और वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है और उसी ताकत के आधार पर हम अगला चुनाव मिलकर एकजुट होकर लड़ने जाएंगे। मोदी वेव है, अभी जो सिनेरियो भी है, चाहे वो एमसीडी चुनाव थे, चाहे किसी राज्य के चुनाव थे, इस मोदी वेव में और बहुत सारी इन स्थितियों के सामने कांग्रेस एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस को एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि एक पैटर्न है राजस्थान में, कभी पहले भाजपा आती है फिर कांग्रेस आती है, एक पैटर्न है। उसके अलावा अभी गुजरात भी है, लेकिन गुजरात में वहां इतनी उम्मीद नहीं है। तो इस कांग्रेस में इतनी उम्मीद राजस्थान के लिए, फिर आपके लिए कितना भारी और क्या स्ट्रैटेजी आगे की रहेगी आपकी? आपने जिस वेव की बात किया, वेव का आधार होता है कोई, अगर आधार उसका मजबूत हो तब तो वेव तो दिखती है, लेकिन जनता के सामने जब ये आधारहीन वेव साबित होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है राजस्थान में, क्योंकि हर वेव के पीछे उसकी समय सीमा होती है और सच्चाई हमेशा जनता के सामने आती है। हमारी कोशिश रहेगी कि जनता को समय रहते हुए जगाकर, आगाह कर और जो गलत चीजें हैं, जो झूठे वादे हैं,
या जो वेव जो आप बोल रहे हैं उस वेव का भ्रम हम निश्चित रूप से तोड़ेंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि राजस्थान में जब बात होती है एक चेहरे की तो अशोक गहलोत सबसे बड़ा नाम आते हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की बहुत पुरानी सीएम कई बार भी रह चुके हैं। लेकिन हाल ही में जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है सचिन पायलट, वो भी उभर के आ रहे हैं। तो किसको आप राजस्थान की कमान संभालने के हिसाब से आप देखते हैं? और ये सब कांग्रेस में कभी कोई भी नहीं, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों मैं समझता हूँ कि पूरे ईमानदारी के साथ में, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ कांग्रेस का झंडा ऊंचा करने के लिए लगे हुए हैं। वहाँ किसी प्रकार की गुटबाजी का, जैसे मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, इस प्रकार की गुटबाजी नहीं है। अशोक गहलोत जी का अनुभव है, उनका राजस्थान में किया हुआ विकास का काम है, उनका एक अपनी छवि है। हमारे सचिन पायलट जी एक युवा नेतृत्व हैं, उनकी अपनी स्ट्रांग एरियाज हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे अविनाश पांडे, जिन्होंने बड़ी सरलता से सारी बातों को डिफेंड करते हुए बड़ी आसानी से कहा कि मोदी वेव को चीरते हुए इस बार कांग्रेस जो है राजस्थान में परचम लहराएगी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद अब जो ये नई उम्मीद का जो कमान है जो सौंपा गया है, देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन दीपेंद्र के साथ अदिति नागर, जी मीडिया, दिल्ली। तो पिछले दिनों ही ये अहम बदलाव हुआ, अविनाश पांडे को राजस्थान प्रभारी बनाया गया है और उनसे खास बातचीत आप सुन रहे थे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी है नहीं और तमाम सिचुएशन से, स्थितियों से निपटा जाएगा। युवा चेहरे और वरिष्ठ नेताओं का जो तालमेल है वो इस बार राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाएगा। देखेंगे समय आने पर उनके दावे कितने सही साबित होते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। प्रायोजक बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, और सुनो तो अपने दिल की, लक्स कोजी। जी, वो हम सोच रहे थे कि अगर कुछ 25 लाख अगर ठीक है तो आंटी जी कम से कम 50 लाख, और हाँ एक फ्लैट और एक लंबी सी गाड़ी। हाँ अगर ये आप दे सकते हैं तो बात करते हैं। बदल रहा है इंडिया का स्वाद, फ्रूट सब, फ्रूट भी सिर्फ भी। It's cool to be colorful. पेश है हिंदुआ स्नो क्रेस्ट, इंडिया का पहला एयर कूलर चेंजेबल कलर पैनल्स के साथ। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। It's cool to be colorful. पेश है हिंदुआ स्नो क्रेस्ट, इंडिया का पहला एयर कूलर चेंजेबल कलर पैनल्स के साथ। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पेट्रोल पंप पर कार्रवाई के मामले की। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मुलाकात की है खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा से। 5 लीटर पर 20 ml कम मिलने पर कार्रवाई गलत बताया। मंत्री को सर्कुलर की प्रतिलिपि उन्होंने उपलब्ध करवाई। मंत्री ने डीलर्स को आश्वासन दिया है कि जल्द ही बातचीत कर इस मामले का समाधान करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और कई पेट्रोल पंप और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। एक चिप के जरिए गड़बड़ी का मामला सामने आया था। उसके बाद राजस्थान में भी चेकिंग की गई, कई मामले सामने आए। चित्तौड़गढ़ से सबसे पहला मामला सामने आया था। इधर हाड़ौती की बात करें, कोटा की बात करें तो यहाँ भी 3 पेट्रोल पंप में गड़बड़ी दिखी थी, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई हुई, तमाम जो अलग अलग संचालक हैं वो एकजुट हो गए। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने इस तरीके से हड़ताल का ऐलान कर दिया इलाके में और अब इन्होंने खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा से मुलाकात की है। कहा है कि अगर 5 लीटर पर 20 ml कम है तो ये कोई गलत नहीं है।
उन्होंने सर्कुलर की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई है और अब जल्द ही